जन्म के बाद मैं सबसे पहले डेंटिस्ट से ही मिली थी। मात्र 2 दिन की उम्र में पिछले जन्म की सौगात 2 दांत निकलवाने के लिए। उसके बाद अगले 40 साल मैंने डेंटिस्ट की चौखट पर कदम नहीं रखा। लेकिन पिछले कुछ समय से दांतों ने विद्रोह शुरू कर दिया, तो मजबूरन जाना ही पड़ा। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। मुंह खोलो और इतना बड़ा मुंह तो मैंने कभी गोलगप्पे खाने को नहीं खोला था। मरती क्या ना करती, मुंह खोलने के साथ ही आंखें खोल देख रही थी डेंटिस्ट को हथियार उठाते, और उसने सारे हथियार मेरे मुंह के अंदर घुमा दिए। अक्लदार खराब है, निकालनी पड़ेगी। डेंटिस्ट ने अपने स्टेटमेंट ऐसे सुनाया मानो श्री राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष कर दिया हो। हे भगवान, अक्लदार निकल गई तो कहीं मैं अक्लविहीन ना हो जाऊं। अभी इस चिंता से निकली नहीं थी कि डेंटिस्ट महोदय ने अगले दिन का अपॉइंटमेंट दे दिया। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई मैं। कितने सालों से अपने जबड़े में सबसे पीछे सहेज कर रखा था इसे, और कल मेरे जबड़े से जबड़न खींचकर निकाल फेंका जाएगा इसे। दिल भर आया। जरा आंख लगी तो यमराज स्वरूप डेंटिस्ट को हथियार लिए देख हड़बड़ा कर उठ बैठी। खैर, किसी तरह खुद को समझा बुझाकर डेंटिस्ट के यहाँ पहुंच गई। आपको शुगर बीपी तो नहीं है? कभी कभी बीपी हाई हो जाती है। कभी कभी से मतलब पति से लड़ने के बाद, ये नहीं बताया था। बीपी चेक किया तो अच्छा खासा हाई था। आप डर रही हैं दाढ़ निकालवाने से? बिल्कुल डर रही हूँ। बड़ी निर्भीकता से मैंने दुश्मन यानी डेंटिस्ट की आंखों में देखकर कहा, दाढ़ निकलवाने में क्या डरना। खैर, आज रहने देते हैं, आप कल आइए। ऐसा लगा फांसी के फंदे से एक और दिन की मोहलत मिल गई। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अगले दिन सारे देवी देवताओं को हाथ जोड़ सारी हिम्मत बटोर मैं डेंटिस्ट के यहाँ पहुंची। दुश्मन ने पहला वार तलवार से किया, यानी इंजेक्शन। मेरे नाजुक से मसूड़े में निर्दयता से इंजेक्शन से ताबड़तोड़ 2 प्रहार किए। कुछ भारी लग रहा है? मैंने मासूमियत से नाम गर्दन हिला दी। दुश्मन की भवें तन गई। शायद उसका वार खाली गया था। तुरंत तरकश से भाला निकाल मेरे दाढ़ पर हल्ला बोल दिया। इधर हमला हुआ, उधर मेरी चीख निकल गई। घबरा कर शत्रु के हाथ से हथियार गिर गए। मैंने तो सुन्न करने की पूरी डोज दी थी, फिर भी सुन्न नहीं हुआ। आज इससे ज्यादा डोज नहीं दे सकता। आप कल आइए। अगले दिन कार्यवाही से पहले मुझे 2 पेन किलर सटकवाए गए। फिर 4 इंजेक्शन पूरे भर के दाढ़ के इर्द गिर्द दाग दिए गए, और अट्टहास करते दुश्मन ने भाले हथियारों की मदद से मेरी अक्लदार की अक्ल ठीक कर दी। अब अक्लदार डेंटिस्ट के हाथ में थी, और वो अपनी विजय का जश्न मना रहा था। घर पहुंचे तो मुंह की सुन्नता चरम पर थी। हाथ में आइसक्रीम की कटोरी ले खानी शुरू की। समझ नहीं आ रहा था कि आइसक्रीम मुंह के किस कोने में जा रही है और किस में नहीं। मम्मी, आइसक्रीम गिर रही है। कहाँ? मैंने अपने कपड़े देखते हुए कहा। यहाँ। बेटे ने मोबाइल से फोटो खींचकर दिखाई बाद में वायरल पहले कर दी। मेरा आधा सूजा और सुन्न मुंह किनारों से टपकती आइसक्रीम से नहा रहा था। हाय रे अक्लदार, तेरा जाना तो ताउम्र याद रहेगा। वो आइसक्रीम वाली फोटो संलग्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। आप लोग कल्पना करके ही हंस सकते हैं।